ये संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण लगातार जारी है और इस वक्त कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं एक बार। दोनों ही सदनों की कार्रवाई इस वक्त शुरू हो चुकी है। ऊपरी सदन निचले सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बजट सत्र के दूसरे चरण का रण लगातार आप देख रहे हैं। हंगामेदार कल भी रहा दिन। सदन के सभी मान्य सदस्यों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय श्री जस्ता तुकेली और उनके उच्च स्तरीय संसदीय शिष्टमंडल की यात्रा भारत मेडागास्कर के परस्पर संबंधों की गहराई का प्रतीक है। उनकी यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करेगी। हम भारत में उनके सुखद, सफल एवं मंगलमय प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम मेडागास्कर की संसद और वहाँ की मित्रवत जनता को भी शुभकामनाएं देते हैं। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 181 181 श्री उम्मेदाराम बेनीवाल जी। क्वेश्चन नंबर 181 माननीय मंत्री महोदय। उत्तर सभापति अध्यक्ष। माननीय सदस्य प्रश्न पूछे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब सही नहीं दिया गया है। मैंने पूछा था कि क्या विगत 10 वर्षों में बाड़मेर, राजस्थान के बाड़मेर में कोयले का कितना उत्पादन हुआ, तो इनमें जवाब दिया कि कोयले का उत्पादन हुआ ही नहीं, लेकिन वहाँ लिग्नाइट आधारित कोयले की 3 बड़ी खदानें हैं। तो मैं मंत्री साहब से पूछना चाहता हूँ कि लिग्नाइट कोयले की श्रेणी में नहीं आता है क्या? अध्यक्ष जी, जो कोल मिनिस्ट्री ने जब से लिग्नाइट का काम शुरू किया है, लिग्नाइट का एक्टिविटी, कोल का एक्टिविटी अलग मानते हैं। इसीलिए आपको हमारा माइंस का भी कोल माइन, लिग्नाइट माइन अलग बोलते हैं। राजस्थान में जो भी माइन है वो लिग्नाइट माइन है। इसी दृष्टिकोण से आपको जवाब दिया गया। ऑनरेबल मेंबर, तो लिग्नाइट का जवाब कौन देगा? इसके ये भी जवाब दे देंगे। आप पूछ लो, क्या पूछना है आपको। तो बाड़मेर के अंदर राजवेस्ट पावर प्लांट, वहाँ 1050 मेगावाट का पावर प्लांट लगा हुआ है, जिसके पास में 2 बड़ी खदानें हैं, एक जालीपा और कपूरडी, और पास में ही सरकारी कंपनी का जो ग्रिल के अंदर 125 इंटू 2 के मेगावाट के पावर प्लांट लगा हुआ है, जिसको ग्रिल पावर प्लांट के अंदर कोयले की सही क्वालिटी नहीं होने की वजह से वो प्लांट बंद पड़ा है। क्या साउथ वेस्ट माइनिंग के पास में जो जरूरत से ज़्यादा कोयला है जालीपा और कपूरडी माइंस में, वो कोयला ग्रिल पावर प्लांट को दिया जा सकता है क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, राजस्थान में लगभग 5 माइंस, लिग्नाइट माइंस काम करते हैं। इसमें एक कपूरडी में 1 माइन है, वो प्राइवेट माइन है। गिरल में एक राजस्थान स्टेट माइंस मिनरल लिमिटेड पिकनर, उस कंपनी के PSU है स्टेट गवर्नमेंट का, वो कंपनी काम करते हैं। दूसरा जलीपुरा, उधर भी एक प्राइवेट माइन है लिग्नाइट का। और सोनारी, इसमें भी राजस्थान मिनरल का लिमिटेड का एक PSU है। दूसरा बरसिंगार, इसमें भी एक PSU है। और दूसरा एक गोड़ा, इसमें भी प्राइवेट है। तीसरा और एक है मटासुक कासुना, इसमें एक PSU है। टोटल 7 लिग्नाइट माइंस हैं। इसमें बिल्कुल जो आप जो इश्यूज बताए, इसमें 3 प्राइवेट कंपनी है, 3 स्टेट गवर्नमेंट का है, 1 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का PSU है। टोटल इसमें 7 कंपनीज काम करते हैं। अभी इसमें जो आप प्रोडक्शन का बात करें, बिल्कुल आने वाले दिन में इसमें प्रोडक्शन शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से पूरा हम आगे आएंगे, काम करेंगे। श्री राम शिरोमणि वर्मा।
बहुत बहुत आपके यहाँ धन्यवाद कोयले की माननीय माइंस है अध्यक्ष क्या? जी। राम जी। श्रीमन जी है? सर है या नहीं, बता दो। मेरे यहाँ सर है नहीं। नहीं है ना, तो बैठ जाओ। अरे सर चलो जी के पड़वी, बैठ जाओ। जी के पड़वी जी। Thank you, Honorable Speaker, for giving me an opportunity to ask a question. I want to देखो, ask. मुझे भी जानकारी रहती है ना कि नहीं है। पर महाराष्ट्र का सवाल है। महाराष्ट्र में रिसेंटली 3 मृत्यु हुए हैं। आसाम में 2 अलग इंसिडेंट हुए हैं जहां 10 से ज़्यादा लोग मृत्यु हुए पाए हैं। और मेघालय में पिछले 5 साल में 30 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है माइनिंग एक्सीडेंट में। तो मैं कंसर्न मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं कि द रैट होल माइनिंग इट्स कंसिडर्ड एज इलीगल माइनिंग, व्हाट स्टेप्स हैव यू टेकन रिगार्डिंग दैट? थैंक यू। अध्यक्ष जी, जो राजस्थान में जो क्वेश्चन था, मगर ये एक्सीडेंट के बारे में पूछे हैं। बिल्कुल भारत सरकार जो एक्सीडेंट्स के बारे में कम होना चाहिए, इसके लिए पूरे हम काम करें। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार इस एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए जो अलग अलग कमिटीज गठित किया, नया टेक्नोलॉजी यूज करें। इसमें इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर हो, नेशनल कोल माइन सेफ्टी रिपोर्ट हो, पोर्टल, रियल टाइम एक्सीडेंट मॉनिटरिंग के लिए 5G टेक्नोलॉजी, पहली बार हम 5G टेक्नोलॉजी भी अंडरग्राउंड माइंस में यूज कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी करें, डंपर्स में प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स भी ऑपरेट करें। जो आज इसमें जो इलीगल माइनिंग जो असम का है, ये असम का स्टेट गवर्नमेंट का संबंधित विषय है। जो भी इलीगल माइनिंग का काम होता है, इलीगल माइनिंग में हुआ है, जो आपको आदरणीय सदस्य ने उठाया, वो इलीगल माइनिंग का काम है। देश में जो भी इलीगल माइनिंग होता है वो स्टेट गवर्नमेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें हमारा तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री के लेवल पे एक सेफ्टी कमेटी रहता है, CAL का, कोल इंडिया का भी एक सेफ्टी कमेटी रहता है, जिस PSU है उसमें भी एक सेफ्टी कमेटी रहते हैं। उसके अलावा DGMS बोल के हमारा मिनिस्ट्री का अलग एक सेफ्टी कमेटी देते हैं, लेबर मिनिस्ट्री का भी एक कमेटी रहती है। मैं बताना चाहता हूँ, लगातार इस जो कोल माइंस में एक्सीडेंट्स लगातार कम हो रहे हैं। ये बहुत हमारा दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा विषय है। आने वाले दिन में इसको पूरा और कम करने के लिए भारत सरकार ने पूरा प्रयास कर रहे। इसमें जो एक्सीडेंट हुआ है, रैट होल एक्सीडेंट, मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी से बात किया हूँ। आज लगभग 245 इलीगल रैट होल माइंस का पूरा असम सरकार सीज किया है। जो संबंधित लोग हैं, लगभग जो कल्प्रिट्स है, जो माइनिंग करवाए इनोसेंट पीपल को, 12 लोगों को ऊपर एक्शन भी लिया है। वैसे ही वेस्टर्न कोल फील्ड में अभी एक्सीडेंट हुआ है, इसमें भी भारत सरकार की तरफ से हाई लेवल कमेटी, मिनिस्ट्री की तरफ से अलग अलग CAL की तरफ से कमेटी का इन्वेस्टिगेशन किया है। मैं बताना चाहता हूँ, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर तरह सेफ्टी को पहला प्रायोरिटी देते हैं। तो देखिए, सवालों का जवाब दिया जा रहा है और कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अक्षय जुड़े मेरे साथ में फिलहाल। अक्षय का एक बार रुख करते हुए, अक्षय, कल हमने देखा हंगामा और आज भी उम्मीद है हंगामा, लेकिन सरकार का एजेंडा क्या रहने वाला है आज? और देखिए, हंगामा तो जब से दूसरा सत्र का जो दूसरा पार्ट है शुरू हुआ है, तभी से हंगामा चल रहा है। विपक्ष लगातार चुनावी प्रक्रिया में धांधली की शिकायत पर लगातार चर्चा की मांग कर रहा है और डिस्कशन की मांग लगातार राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम विपक्षी नेताओं ने उठाए हैं। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि विपक्ष क्योंकि चर्चा से भाग रहा है, इसलिए ऐसे सवालों को जन्म दे रहा है। अब आप साफ तौर पर है कि चर्चा शुरू हो चुकी है, प्रश्नकाल का दौर चल रहा है। कहा जा रहा है कि आज कृषि, जल संसाधन और साथ ही साथ रेल के मामलों को लेकर के आज चर्चा की जानी है। तमाम तारांकित और अतारांकित प्रश्नों को रखा गया है और सांसदों ने अपने प्रश्न तैयार कर रखे हैं, मंत्रियों ने अपनी जवाबदेही के लिए भी तैयार हैं। साफ तौर पर है कि विपक्ष के अपने एजेंडे हैं, सरकार के अपने एजेंडे हैं।
सरकार सदन को चलाना चाहती है। सदन में विपक्ष लगातार खास करके चुनावी प्रक्रिया और इसमें सबसे बड़ी बात ये रही है कि इलेक्टोरल जो रोल रहे हैं और उसमें डिफरेंसेस की बात कर करके डिस्कशंस की मांग कर रहा है। कल आपने देखा होगा कि शिक्षा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी और उसको लेकर के किस तरह से धर्मेंद्र प्रधान ने बयान दिया और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा के बीच में कैसी बहस हुई। साफ तौर पर है कि लोकतंत्र के मंदिर में ऐसे शब्दों की निःशुल्क से इजाज़त नहीं मिल सकती, उसको एक्सपेंस कर दिया गया। लेकिन बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने माफ़ी मांग ली, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार से माफ़ी नहीं मांगेंगे, बल्कि हम चेयर से माफ़ी मांगेंगे। ठोकेंगे जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा किया गया था, उसको लेकर के जेपी नड्डा ने आपत्ति जताई और साथ ही साथ चेयर ने भी, हरिवंश नारायण सिंह उस समय जो राज्यसभा के उपसभापति हैं, उन्होंने भी उसको जिक्र किया। बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने माफ़ी तो जरूर मांग ली, लेकिन सवाल यही है कि ये जो हंगामा है कब तक चलता रहेगा। सदन में इस बार भी जो कार्रवाई है वो कितना प्रतिशत हो पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। पूजा।